blood and HIV risk, precum and HIV risk, semen and HIV, rectal fluid and HIV risk, vaginal fluids and HIV risk, breast milk and HIV risk। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से बॉडी फ्लूइड से HIV हो सकता है और कौन से बॉडी फ्लूइड से HIV नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड। पहले के समय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV होने की संभावना ज़्यादा थी जब HIV का टेस्टिंग कंपलसरी नहीं था, लेकिन आज के लाइसेंस ब्लड बैंक में HIV का टेस्टिंग कंपलसरी होने के कारण आज के समय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV होने की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है, वह ना के बराबर रह गई है। और यदि आप अपने चमड़ी के सीधा संपर्क में ब्लड के आते हैं, ब्लड से सीधा संपर्क चमड़ी के थ्रू होता है, तब भी आपको HIV होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि HIV का वायरस हमारी हेल्दी नॉर्मल स्किन से हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। और यदि कभी भी आप सूखे हुए ब्लड के संपर्क में आते हो, तब भी आपको HIV होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सूखे हुए ब्लड के अंदर HIV का वायरस निष्क्रिय हो जाता है या तो मर जाता है। तो इस निष्क्रिय वायरस से HIV होने की कोई संभावना नहीं होती। दूसरा फ्लूइड है ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क से HIV पॉजिटिव यदि कोई लेडी है, तो अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे को बेबी को HIV होने की संभावना 10 से 15% होती है। तो इस किस्म के ब्रेस्ट मिल्क से यदि एक्सीडेंटली कोई एडल्ट यानी कि पुरुष महिला के दूध के संपर्क में आता है, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और काफ़ी कम समय के लिए होता है, तो इसी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी भी पुरुष को ब्रेस्ट मिल्क से HIV होने की कोई संभावना नहीं होती। तीसरा है वजाइनल फ्लूइड्स यानी कि योनि स्राव। तो एनल सेक्स यानी कि गुदा मैथुन के कंपैरिजन में योनि मैथुन में HIV फैलने की संभावना कम होती है और वजाइनल फ्लूइड से पुरुष में HIV होने की संभावना रहती है। और वजाइनल सेक्स के दौरान यदि पुरुष से HIV का वायरस आता है, तो ये महिला में वजाइना है तो सर्विक्स का जो थिन लाइन डेडिकेटेड टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वहां से वो महिला में एंटर कर सकता है। अब देखते हैं महिला या तो किसी एनएस के सेक्स दौरान HIV का वायरस पेनिस के अंदर कौन से पॉइंट से पेनिस में दाखिल होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले HIV का वायरस जो यूरेथ्रा यानी कि पेशाब करने का जो छिद्र है या तो पेनिस का जो टिप का हिस्सा है, उसके अंदर की साइड पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो उस जगह से HIV का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है फोर स्किन यानी कि जो पेनिस की आगे की लूज स्किन है, वहां से यदि किसी ने सर्कमसिजन नहीं कराया है या तो सुन्नत नहीं कराया है, तो इस स्किन में डेंड्राइट सेल्स होते हैं और इस डेंड्राइट सेल्स से HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और तीसरा, हमारे पेनिस का जो पीछे का हिस्सा है जो बॉडी से अटैच हुआ है, वो उस पीछे के हिस्से पर यदि स्किन नॉर्मल है, हेल्दी है, तो यदि वहां पर HIV का वायरस के संपर्क में आने के बावजूद भी HIV होने का कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन यदि वहां पर कोई स्मॉल कट्स है, स्क्रैचेस है, या तो वहां पर कोई घाव है, तो उस घाव से HIV का वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करने की संभावना रहती है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या प्रीकम में HIV का वायरस होता है और उससे HIV होने की संभावना होती है। तो इसका जवाब है हाँ, प्रीकम में भी HIV का वायरस होता है और सीमेन में भी HIV का वायरस होता है।
तो इन दोनों में से किसी भी फ्लूइड के संपर्क में आने से पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। और आखिरी में देखते हैं रेक्टल फ्लूइड, यानी कि गुदा मार्ग में जो फ्लूइड है वह। तो तीनों किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिस्क एनल सेक्स में रहता है, और उसमें भी बॉटम यानी कि जो नीचे है उसको एचआईवी होने की संभावना टॉप यानी कि ऊपर है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और रेक्टल यानी कि गुदा मैथुन में एचआईवी का जो एंट्री पॉइंट है और रेक्टल लाइनिंग है वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, तो उसके माध्यम से एचआईवी का वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया, 10 साल से भी ज़्यादा मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और अब तक मैं हज़ारों पेशेंट्स का इलाज कर चुका हूँ। तो एचआईवी एड्स की स्पेशल चैनल्स जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, और इस चैनल्स पर जो भी माहिती होगी, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेडिकल साइंस गाइडलाइन और लेटेस्ट रिसर्च के आधारित होगी। हम वापस कुछ नए टॉपिक के साथ इसी चैनल्स पर शाम को 6 बजे किसी और दिन मिलेंगे। थैंक यू।